सहारा में अगर आपने अपने जीवन की कमाई, खून पसीने की कमाई को निवेश किया था और अब आपका पैसा डूब चुका है, सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही आपके फंसे हुए पैसे को रिफंड किया जाएगा। आपको भी मालूम था कि सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल जारी किया, उसके माध्यम से फंसे पैसे की निकासी यानी यूँ कहिए पैसे रिफंड होंगे, लेकिन बीच में रोक दिया गया। सभी को लगा कि यह सिर्फ एक जुमला था चुनावी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सहारा निवेशकों के लिए इस वक्त की बड़ी खुशखबरी लेकर हम आपके बीच आए हैं। अगर आपका पैसा सहारा में किसी अन्य माध्यम से फंसा हुआ है तो अब आप 10 लाख रुपए तक का अपना रिफंड ले सकते हैं, और ये लेने का जो समय है ये आपको हम बताने वाले हैं। आपको बता दें कि 45 दिनों के अंदर में आपके खाते में ये पैसा आ जाएगा। क्या पूरी कहानी है, क्यों अब एक बार फिर से इसकी चर्चा तेज हो गई है, आपको हम बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, सहारा निवेशकों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी का समय है, जहां पर उनके लाखों रुपए फंसे हुए थे, अपने जीवन की कमाई को वो जमा कर रहे थे, खून पसीने की कमाई को वो जमा कर रहे थे और जमा करके किसी अन्य काम में वो उसका निवेश करते, लेकिन उनका पैसा डूब गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक पोर्टल शुरू किया, बाद में उसको रोक दिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया, यानी कि अब 31 दिसंबर 2026 तक के लिए वो पोर्टल को चालू कर दिया गया है। और क्या कुछ नियम है, कैसे पैसे मिलेंगे, ये आपको हम बता देते हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो समय सीमा है रिफंड की, उसको जो है 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इस फैसले ने उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान कर दिया है जो तकनीकी अड़चनों या जानकारी के अभाव में आवेदन नहीं कर पाते थे। न्यायालय और सरकार इस साझा पहल से अब निवेशकों को अपनी त्रुटि यानी अपनी कोई फार्म में गलती है तो उसको सुधारने का, आधिकारिक रूप से अपना हक मांगने का एक पर्याप्त समय दे देती है। सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों को बिचौलियों और फर्जी एजेंटों से सावधान रहने की भी कड़ी चेतावनी दी है। देखिए, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब अगर आपको रिफंड लेना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल पारदर्शी होगी और पूरी तरीके से निःशुल्क होने वाला है, यानी कि आप किसी तरीके के बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो आधिकारिक पोर्टल है उसी का आप उपयोग करेंगे ताकि पैसे सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में आ जाए। आपको बता दें कि बिहार में करीब जो है 18.75 लाख निवेशकों का 10,154 करोड़ से अधिक का निवेश सहारा के अलग अलग समितियों में अटका हुआ है, यानी फंसा हुआ है। और अब सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, राज्य की सरकार के लिए केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय मिल करके जो है वो 15.73 लाख जो है निवेशक का जो पैसा फंसा हुआ है उसको वापस रिफंड कराने की तैयारी में है। आपको बता दें कि करीब 1892.89 करोड़ रुपए जो है वापस मिल चुके हैं बिहार को, लेकिन अभी भी जो है वो 15.73 लाख निवेशकों के पैसे अभी भी जो है भुगतान के लिए इंतज़ार में हैं। तो ऐसे में अब जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो जाता है कि जो भी सहारा में अलग अलग समितियों के माध्यम से पैसे जमा किए गए थे वो पैसे डूबेंगे नहीं। देखिए, कई बार ये समस्याएं आ रही थी कि ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे, लेकिन आवेदन की आधिकारिक जानकारी का अभाव, कुछ फॉर्म में त्रुटियां हुई, पैसे फंस गए।
और अब ये डर सता रहा था कि पैसे कितने दिनों बाद आएंगे, नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि पैसे जो हैं महज 45 दिनों के कार्य दिवस के अंदर में आपके खाते में आ जाएंगे। बैंक से, आधार कार्ड से आपका बैंक में जुड़ा हुआ खाता है तो आपके खाते में पैसे आएंगे। यानी कि अब आपको कोई ये कह रहा है कि हम करा देंगे, बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है। आधिकारिक जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आप जाइए और जा करके अपना आवेदन करिए, संबंधित डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करिए और उसके बाद महज 45 दिनों के अंदर में जो है ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर 10 लाख रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट था, इसमें पैसे आपने जमा किए थे और वो पैसा फंसा हुआ है, तो 10 लाख रुपए तक आप पैसे को रिफंड करा सकते हैं। यानी कि आवेदन दे करके पैसे आपके खाते में आएंगे। और ये जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कुछ दिनों के लिए, तो नहीं। इस बार केंद्र सरकार ने, सहकारिता मंत्रालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2026 तक का ये डेट होगा और इस डेट में तमाम वो लोग जो हैं आराम से फॉर्म भर के अपना पैसा वापस रिफंड करा सकते हैं। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे थे। आपको अगर कोई इससे जुड़ी समस्या होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, हम लगातार उस पर चर्चा भी करेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।